दोस्तों आपको पता है एसआईआर सर्वे भारत में स्टार्ट हो चुका है। 12 राज्यों में इसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। अब इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा कराना होगा। जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है उनको डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे। ये गणना प्रपत्र डोर टू डोर सर्वे के दौरान बीएलओ आपके घर पर देगा, फिर आपको भरकर इसको बीएलओ को देना है। किस प्रकार आपको पूरी पूर्ति इसमें करनी है बिना किसी गलती और मिस्टेक के, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का गणना प्रपत्र का फॉर्मेट रहने वाला है। 3 हिस्सों में मैंने इसको बांटा है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। भारत निर्वाचन आयोग का गणना प्रपत्र है। तो आपको यहाँ पर कुछ जानकारियां पहले से प्रिंटेड मिलेगी, जैसे कि निर्वाचक का नाम, उसकी क्रम संख्या, भाग संख्या, क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम, जानकारी आपको पहले से प्रिंटेड मिलेगी। इसके अलावा आपका वोटिंग लिस्ट में जो फोटो है वो भी आपको यहाँ पर प्रिंट मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक क्यूआर कोड आपको मिलेगा जिससे बीएलओ उसको स्कैन करेगा और उसको बीएलओ ऐप पर अपलोड करेगा। ओल्ड फोटो पहले से प्री प्रिंटेड आपको मिलेगा और पेस्ट करंट फोटो, यानी कि आपको अपना करंट फोटो, वर्तमान का फोटो यहाँ पर चिपकाना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, यहाँ पर जनरल डिटेल्स हमें फिल करनी है। सबसे पहले जन्म तिथि आपको DD MM YY के फॉर्मेट में यहाँ पर फिलअप करनी है, यानी कि DD सबसे पहले दिन आपको लिखना है, फिर उसके बाद मंथ लिखना है और उसके बाद ईयर आपको लिख देना है। जैसे आपकी जन्म तिथि 25 अक्टूबर 2010 है तो आपको 25/10/2010 यहाँ पर लिखना होगा। बाद आधार संख्या यहाँ पर वैकल्पिक है। यदि आपके पास आधार उपलब्ध है तो आप आधार संख्या यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। पिता और अभिभावक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। पिता और अभिभावक का इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, आपके पिताजी का पहचान पत्र उपलब्ध है तो उसकी संख्या आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, इसको भी वैकल्पिक रखा गया है। माता का नाम आपको लिखना है, ये अनिवार्य है। माता का इपिक नंबर ये वैकल्पिक है, यदि है तो लिख दीजिए। पति पत्नी का हो यदि लागू हो तो आपको लिखना है। इसके अलावा इपिक नंबर यदि आपके पास मौजूद है तो आपको लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। एपिक नंबर को यहाँ पर अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन जो मोबाइल नंबर, नाम और जन्म तिथि, ये यहाँ पर अनिवार्य रूप से आपको फिलअप करनी है और बिल्कुल सही करनी है। जो आपके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स में है वही जन्म तिथि आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। अब साथियों, ये जो पेज है इसको बिल्कुल ध्यान से आपको देख लेना है। अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण, यानी कि 2002 में या 2003 में जब पिछला एसआईआर हुआ था, उस समय यदि आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज था तब आपको इस वाले पूरे कॉलम को फिलअप करना है, अन्यथा नहीं करना है। निर्वाचक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, इपिक नंबर लिखने हैं, रिश्तेदार का नाम यानी कि उसके पिता का नाम या पति का नाम लिखना है, रिश्ते का नाम लिखना है, जिले का नाम, राज्य का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ये सारी डिटेल्स 2002 की सूची में नाम होने की स्थिति में आपको लिखनी है और 2002 की ही डिटेल आपको या 2003 की ही डिटेल आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इसके लिए आपके पास 2002 या 2003 की डिटेल पास में होना अनिवार्य है, तभी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। दूसरी स्थिति आती है, यदि आपका नाम 2002 की सूची में नहीं है तब आप इस वाले फॉर्मेट को भरेंगे, इसको बिल्कुल ब्लैंक या नील छोड़ देंगे। इस वाले को आप भरेंगे उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। अब यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो 2002 की सूची में मौजूद था। आपका पिता हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके दादा हो सकते हैं, आपकी दादी हो सकती है, जो पिछले एसआईआर सर्वे में मौजूद थे, जिनका नाम 2002 या 2003 की लिस्ट में था, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, उनका नाम यहाँ पर लिखना है। इपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो लिख दीजिए, अन्यथा इसको खाली छोड़ दीजिए। रिश्तेदार का नाम यानी कि उनके पिता का नाम लिखना है, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जिला आपको यहाँ पर भरना है, राज्य का नाम लिखना है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम 2002 या 2003 का आपको यहाँ पर लिखना है, वही संख्या और उस क्षेत्र की भाग संख्या और भाग संख्या में कौन से क्रम संख्या पर उनका नाम दर्ज था वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे उपयुक्त निर्वाचन ने स्वयं मेरे परिवार का सदस्य होने के नाते किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है। इस प्रकार से कुछ नोट्स दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, तारीख सहित, यानी कि आपको बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है इस प्रकार से और अपने सिग्नेचर, हस्ताक्षर आपको करने हैं।
तारीख भी आपको लगा देनी है और उसके बाद आपको ये बीएलओ को जमा करा देना है। बीएलओ इसको अच्छे से चेक करेगा और जो क्यूआर कोड इसमें ऊपर दिया गया है उसकी सहायता से बीएलओ इसको अपलोड करेगा। इस प्रकार यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया गया है, इसके माध्यम से बीएलओ इसको अपलोड कर देगा और आपका नाम वोटिंग लिस्ट में सत्यापित वेरीफाई हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कोई निर्वाचक गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध नहीं करवाता है तो इस स्थिति में उसका नाम वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाएगा, मतदान का अधिकार वो खो देगा, क्योंकि जिसका वेरिफिकेशन होगा गणना प्रपत्र के माध्यम से उसी का नाम वोटिंग लिस्ट में रहेगा। यार में आपने देखा होगा लाखों लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से हट गए थे। जागरूक मतदाता बने, बीएलओ के संपर्क में रहे। फिर भी यदि कोई क्वेरी आपकी रहती है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और इससे रिलेटेड अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट अब आते रहेंगे। थैंक यू।